बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेट की किसी डिवाइस के थ्रू हमारा प्रोग्राम देखते हैं ऑन यूट्यूब या इस तरह से, तो शायद वो देखने में आपको तातुल का शिकार हो रहा हो, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की बात है, मेरा ख्याल है कोई 5-6 घंटे तक यूट्यूब भी डाउन रहा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त काम कर रही है फायरवॉल के ऊपर, और दुनिया भर की तरह हमने भी एक जिसे कहते हैं दौड़ शुरू की इंटरनेट की, और सारे लोगों को कहा कि भाई एक बहुत अच्छा मीडियम है, आप इस पर आएँ। फिर वहाँ पर हमने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू की कि आईटी के अंदर आपको ट्रेन होना ज़रूरी है। फिर जब लोग ट्रेन हो गए तो उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई। लेकिन अल्टीमेटली आज जब हम बात कर रहे हैं तो गुज़िश्ता, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, 12 दिन हो गए हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह बहाल नहीं हैं। फायरवॉल के हवाले से ज़ाहिर है ये हमें मालूम है। पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि एक ज़ाहिर डिस्क्लेमर चलता है हमारे प्रोग्राम से पहले। मैं ख़ुद भी आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें आज़ाद होकर, लिखें आज़ाद होकर, बोलें आज़ाद होकर। लेकिन इस आज़ादी का जो गलत मतलब हमारे यहाँ ले लिया गया है, शायद उस पर कहीं ना कहीं एक चेक होना किसी हद तक बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस सब के लिए पीका का कानून और बाकी सारा कुछ भी चल रहा है, वो भी हमें पता है। लेकिन ये जो इंटरनेट की पूरी रफ्तार सुस्त हुई है, इससे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारा फ्रीलांसर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर था, उसकी जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह से उसका भट्टा बैठ गया है। पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आप इस वक्त जो है ऑनलाइन सर्विसेज ना लें, और पाकिस्तान की ऑनलाइन सर्विसेज कहाँ शिफ्ट हो रही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। पाशा एक ज़ाहिर एसोसिएशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ जो है इंडल्ज है, और इस मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो आते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरे हालात में लगभग 12 दिन से जो ऊपर हो गया है, इसमें तकरीबन उनके मुताबिक $30 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को होगा। हम जो अपने यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे कौमी ख़जाना इस हद तक पहुँच गया है, हमें लोगों से कर्जे लेने पड़ रहे हैं, यहाँ हम $30 करोड़ का नुकसान उठाने के लिए बैठे हुए हैं। तो शायद ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आज का मौजू यही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार के सुस्त होने के बाद डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक तो ये अहम मुद्दा है। दूसरा ये कि हुकूमत क्या सोच रही है, उसके पास क्या आइडिया है, क्योंकि अब ये जो फायरवॉल है, मुझे ये बताया जा रहा था कि आज किसी हद तक रिस्टोर कर दिया है उन्होंने, लेकिन अभी मुझे एक साहब बता रहे थे कि ट्रांजैक्शन जो है मैडम वो नहीं हो रही है। पैसे किसी को भेजने हो तो एक मसला है, किसी से ऑनलाइन सर्विस मांगी हो किसी ने तो वो उस तक पहुंचाना बड़ा मसला है। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अनस रहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि CEO हैं DigiGo डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। उनसे हम बात करेंगे। अनस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, हमें वक्त दिया है। तैमूर तालपुर साबिक वजीर IT है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो तैमूर का क्योंकि खुद भी इंटरेस्ट है इस पूरे बिजनेस के हवाले से, IT के हवाले से बिलखुसूस, तो ज़रा हम तैमूर साहब से भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाशा जो मैंने आपको बताया एसोसिएशन है, उसकी जानिब से मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं आज़म मुगल साहब। आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है पाशा से। अनस, मैं जरा पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ, बिकॉज क्योंकि आप बराह रास्त एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं और आप बराह रास्त मुतासरा, मैं अगर कहूँ तो लोग हैं। ये फरमाएं मुझे कि ये इंटरनेट की रफ्तार आपको कितनी स्पीड दरकार होती है किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? देखिए, एक प्रॉपर स्पीड हमें रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट का जो भी इशू इस वक्त चल रहा है, ना सिर्फ अभी बल्कि हमने कुछ अरसे में ये भी देखा, पिछले 4-5 महीने से पाकिस्तान में इस वक्त एक्स भी बंद, जी बिल्कुल बंद है एक्स। अब वो जो भी रीज़न है जिस वजह से भी एक्स इस वक्त बंद हुआ है, मगर उसका हमने जो ड्रॉबैक देखा, मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मैंने अपने क्लाइंट को जाते हुए देखा, ठीक है। अच्छा। और मेरा वो क्लाइंट US में था, और उसने बाद में मुझसे माजरत की और कहा कि हमने इंडिया में एक फ्रीलांसर हायर कर लिए, अब हम उसके साथ जो आगे कब से था? आई मीन कितना? तकरीबन 2 साल से। अच्छा, 2 साल से इंटैक्ट आपका कस्टमर क्लाइंट था, लॉयल क्लाइंट था, जो ड्रेन हो गया और वो इंडिया चला गया। मतलब बिजनेस जो यहाँ आ रहा था वो बिजनेस इंडिया चला गया। ये तो बहुत ही अलार्मिंग है कि हम तो कह रहे हैं कि इधर IT और इन सारी चीज़ों को आप बेहतर करें। आने वाले मुझे भी ऐसे लग रहा है अगर इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये मामला चलते रहेंगे, तो हम लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को बाहर सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए जो अगर इस तरीके से मुश्किलात खड़ी होती रहेंगी तो ये सिर्फ ना सिर्फ हमारा नुकसान है बल्कि कौम का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, क्योंकि हम इस मुल्क में ज़र मुबादला लेकर आते हैं। लेकिन अनस देखिए, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंटरनेट से वाबस्ता जो डाटा मौजूद था, जो मैंने पढ़ा मुख्तलिफ जगहों पर, वो 30 लाख से ऊपर लोग हैं जो इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस में आ चुके
हैं, घरों में बैठे हुए अब लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं, किचन्स लोगों के चल रहे हैं, सो ऑन एंड ऑन, व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर भी बड़ा काम हो रहा होता है, ग्रुप्स के ऊपर काम हो रहा होता है। तो मुझे ये थोड़ा आप बताएंगे कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपकी कंपनी को या इस दौरान आपकी एजेंसी को कितना नुकसान उठाना पड़ा, लगभग 12 दिन का अगर हम अहाता करें तो? अगर मैं इन 12 डेज की मैं अगर आपसे बात करूं तो जैसे हमारा फाइवर पे अकाउंट था, वो फाइवर का अकाउंट क्या हुआ? वो हमारा फाइवर ने हमें जो है वो अनलिस्ट कर दिया। अनलिस्ट कर दिया? अच्छा, ना सिर्फ ये कि ये इशू मेरे साथ हुआ, बल्कि ऐसे और भी दोस्त हैं बहुत सारे मैं जानता हूँ, हाँ। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अनस, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा बात करते हैं तैमूर तालपुर साहब से, क्योंकि वो जो है आईटी के मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट काम भी किए हैं। तैमूर, थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर साहब, ज़ाहिर है आप इस मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन सर आपका जो ताल्लुक रहा और जब आप आईटी के मिनिस्टर थे तो आपने बड़ा काम भी किया इस सेक्टर के अंदर। मैं बिलखुसूस ये जानना चाहूँगी कि ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें हमारे ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, क्या बहैसियत इत्तेहादी आपने हुकूमत को कोई सजेशन प्रोवाइड किया था कि इसको ग्रेजुअली किया जाए या इतना ही ड्रास्टिक होना था इसको? तैमूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सना, इसका जो है पहला फेज तो हो चुका था टेस्टिंग का। जुलाई में, आपको याद होगा, जुलाई के बीच में, मिड जुलाई में भी यही प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनेट स्लो हो गया था, 2 दिन 3 दिन ये प्रॉब्लम चली थी। तो ये अब इनका सेकंड फेज ऑफ टेस्टिंग चल रहा है, जो उन्होंने ऑफ कोर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए, डीपीआई के लिए जी, उसके लिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी। एज अ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर, हमें ये चीज़ नहीं पसंद, हम ये चीज़ नहीं मानते कि इस किस्म की मजबूरियां होनी चाहिए, लोगों को इस किस्म के रुकावटें होनी चाहिए। पर जैसे कि आपने कहा, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि जिस किस्म की गलत झूठी बातें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, जिस तरह से हमारे शहरियों का, नौजवानों का जहन खराब किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक मजबूरी हो गई थी, वरना हम कभी भी इस चीज़ में ये चीज़ नहीं होने देते। हम कभी भी इस चीज़ में रुकावट अगर डालते तो ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं होती। पर अपने मुल्क की माशरे को बेहतर करने के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशंस की को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए हमने इसमें साइलेंट मोड रखा। अब इशू तो यही है कि हमें पहले भी यही बताया गया था कि 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक इश्यूज फेस होंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक कल नहीं तो मैक्सिमम परसों से जो ये नुकसान हो रहा है, जो इंटरनेट स्पीड स्लो हो रही है, कहीं चल ही नहीं रहा, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का जो है इशू मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन तैमूर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि देखें, हम कराची में बैठे हैं और आपको पता है कराची वैसे ही हम बार बार क्लेम करते रहते हैं, बताते रहते हैं सारी दुनिया को कि पाकिस्तान का मौशी हब है, यहाँ से सारे इंजन्स चलते हैं। आपको पता है कॉल सेंटर्स कराची में एक मेगा नंबर है जो कि कॉल सेंटर्स का है। इसी तरह से दीगर और भी पेशावर जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वर्किंग क्लासेस में है। आप समझते हैं ये जो इतना बड़ा नुकसान इस दौरान हुआ है, ये रिकम्पनसेट कर सकेगा किसी तरह से, या इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास टू मेक अप समथिंग? अनफॉर्चुनेटली नुकसान तो लोगों का हुआ है, एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्लान लोगों के पास है नहीं, गवर्नमेंट के पास, कि जिनका जो नुकसान हुआ है उसको हम सही करें। पर yes, of course, this was a one-time issue, one-time problem, and it won't. We have been. They've committed with us कि this will not happen again. ये अब जब आज कल में ये चीज सही हो जाएगी, तो they've made a commitment to us that this will not happen again. So अल्लाह करेगा जो इनका नुकसान हुआ है, उनकी बिजनेस बेहतर होने से उनका रिकवर हो जाएगा। But unfortunately, we don't. अगर मैं ये सवाल करूं काउंटरली कि which kind of targets you people wanna achieve it along with the firewall, किस तरह की चीजें हैं जो आप समझते हैं कि ये टारगेट्स हैं, ये हमारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए हमें फायरवॉल का सहारा लेना पड़ा है, और हम इनको न सिर्फ ये कि एड्रेस कर पाएंगे बल्कि उससे कहीं ना कहीं कुछ बेहतर चीजें सामने लाएंगे लोगों के? सोशल मीडिया की अगर मैं बिल्कुल बात कर लूं, जो कुछ हमारे यहाँ लिखा जाता है, जिस तरह बोला जाता है, जिस तरह के वीडियोज आ रहे होते हैं, उस सब में आपको मदद मिलेगी? आपका ख्याल है इसमें? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि डीपीआई के थ्रू ये लोग जो ऐसा कंटेंट होगा इनके पास आएगा, इनके थ्रू जाएगा, तो जिन चीज़ों में
ये समझेंगे, हमारे इदारे समझेंगे कि ये झूठी किस्से कहानियां हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो नफरत फैलाएंगी पाकिस्तानी सिटीजन्स में, उन चीजों को जो है फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन तैमूर, इस पे बिजनेस फिर आप कह रहे हैं वंस ये जो इस दफा हुआ है ये बस आखिरी दफा है, इसके बाद दोबारा इससे किसी अमल से हमारे तमाम ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको नहीं गुजरना पड़ेगा? ये एक ही दफा का प्रॉब्लम आया है या फिर मुस्तकबिल में कोई नई चीज होगी जिसको अटेंड करने के लिए एक मरतबा फिर ये सारी नॉकिंग होगी? I hope everything goes as per the plan is, and according to the plan, we should be good to go in 2 to 3 days. Of course, अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, पर जो हमसे कमिटमेंट की गई है, जो हमें बताया गया है, वो यही बताया गया है कि 2-3 दिन के बाद ये मसले मसाइल फिर से रिपीट नहीं होंगे। लेकिन तैमूर, एक और सवाल है ना, आप मुझसे ज्यादा ज़ाहिर एक्सपर्ट आदमी है और आप हाईटेक भी बहुत है, ये भी मुझे पता है। लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं। एक टाइम था जब भी एक्स बंद नहीं हुआ था, पुराना ट्विटर, तो एक्स को एक्सेस करने के लिए लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया। उस वक्त वो शायद किसी हद तक रिलक्टेंट थे, लेकिन अब हर चौथा आदमी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है। आपको लगता है फिर वो वाला जो आप लोग टारगेट अचीव करना चाहते हैं थ्रू टू द फायरवॉल, वो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा? सर देखिए, 30 बिलियन रुपीस पाकिस्तान हुकूमत ने खर्च किया है इस फायरवॉल के ऊपर, तो इट्स अ बिग अमाउंट। और चाइनीज कमिटमेंट्स है हमारे साथ। अगर ये चीज नहीं चलेगी या कोई इशू होगा तो वी डोंट गेट टू पे देम, वी गेट टू पे देम वंस एवरीथिंग इज डन। और जो उन्होंने बातें की हैं वो सारी बातों पे जब पूरा उतरेंगे तो उसके बाद ही उनको चेक्स की पेमेंट्स जाएंगी। तो मैं नहीं समझता इतनी बड़ी चाइनीज फर्म जो हमारे साथ काम करेगा। व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि वीपीएन ट्रेसेबल नहीं है क्या? आपको लगता है ऐसा? मैं आईटी मिनिस्टर जरूर रहा हूं, पर बाय प्रोफेशन मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, और मेरा बहुत बेहतर टाइम एज फॉरेस्ट मिनिस्टर गुजरा था बजाय आईटी मिनिस्टर की। ओके, तो ठीक है। लेकिन आपने उसमें भी बड़ा काम किया, ये बात तो मुझे पता है। हम आपके साथ अपने विजिट किए हैं। यू मेक अ ग्रेट डिफरेंस। वेल तैमूर, लास्टली क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त जो जितनी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह का हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, आप समझते हैं कि इसको सूबाई सतह पर भी स्ट्रेंथनाइज करने की जरूरत है? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वक्त आईटी मिनिस्ट्री जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। सो क्या इन सारी इश्यूज पे कराची या सूबाई सतह पर ही कम से कम वो इनको ऑन बोर्ड लें कि भाई आपके अगर ये इश्यूज आए हैं तो हम उनको रिजॉल्व करने की किसी हद तक कोशिश करेंगे? ये हो सकता है, मुमकिन है सूबाई सतह पर? बेसिकली डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बाद और 18th अमेंडमेंट के बाद भी जो बेसिक आईटी का काम है वो वफाक के पास ही है। हम काम कर रहे थे तो हम लोकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, सोलर आईटी पार्क्स पे काम कर रहे थे, हम उसके अलावा सेफ सिटी अथॉरिटी पे काम कर रहे थे। पर ऐसा जो बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ पावर है, इट स्टिल रिमेन्स विद द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट विद द प्रोविंस एनीवेज। अच्छा, यानी कि प्रोविंस इसको पूरी तरह टैकल नहीं कर सकेगा। वेल, थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कह रहे हैं कि ज़ाहिर पूरी तरह वफाक का मामला है और वफाक ही इससे निपटे, तो आप लोगों का जो नुकसान हुआ है वो तो आप लोग बेयर ही करेंगे ऑफ कोर्स। उससे लेकिन यही हमारी किस्मत में पाकिस्तान में जो है नहीं कहना चाहिए, मगर ऐसा लगता है यही लिखा हुआ है। अभी तैमूर साहब मेरे ख्याल साहब नहीं है इस वक्त ऑनलाइन, मगर इत्तेहादी हैं ये गवर्नमेंट के, अगर सुन रहे हैं तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा कि तैमूर है साथ? इजी ऑफ तैमूर अगर साथ हैं तो जरा पूछेगा। हाँ प्लीज़। आज पाकिस्तानी फ्रीलांसर दुनिया में 4थे नंबर पर है, ठीक है? इसमें मतलब जिस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री दुनिया में 4थे नंबर पे, दुनिया में 4थे नंबर पर है। ठीक है, मुझे ये बताएं, कोई भी हुकूमती अहदेदार ये बताए कि इन्होंने फ्रीलांसर्स को क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है, चाहे इंटरनेट की मद में, चाहे बिजली की मद में, चाहे किसी भी और किस्म की फाइनेंशियल कोई सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया हो। इन्होंने कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। सिर्फ अगर आप ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, अगर के अपने फायरवॉल क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है, पता है सबको, ठीक है, कि क्यों इंस्टॉल किया गया। तो फायरवॉल पहले तो बताओ सही किया जा रहा है या नहीं? अब ये तो तैमूर साहब बता रहे हैं $30 मिलियन का इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है चाइनीज कंपनी के साथ, यकीनन कुछ ना कुछ सोच करके ही किया गया। अच्छा, वीपीएन का जो मैं पूछ रही थी, क्या वीपीएन जो है वो इंस्टॉल करना सेफ है? पहले तो ये बताओ। देखिए, वीपीएन अगर पेड, अगर आप अपने पर्सनल मतलब सिस्टम की बात करनी है तो अगर पेड है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो पेड वीपीएन और जो हम देखते हैं जैसे प्ले स्टोर पे लाखों वीपीएन, अब क्योंकि ज्यादातर लोग देखें, अनस ये बात भी करना शायद यहाँ जरूरी है,
कि अब जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन बढ़ते जा रहे हैं तो आपके लिए ये मोबाइल फोन ही बहुत काफी है, इसके अंदर आपका सारा डेटा भी होता है और सारी चीजें भी होती है। सो प्ले स्टोर से जो वीपीएन लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो कितना सेफेस्ट है उनके लिए? देखिए वीपीएन, हर वीपीएन सेफ नहीं है, ठीक है। अच्छा। पेड वीपीएन यूज करें। अच्छा। जैसे ब्राउजर में आता है, ओपरा में आता है, ब्रेव ब्राउजर में आता है, उसको यूज करें। सेकंड, आपने तैमूर साहब से भी सवाल किया था कि क्या वीपीएन यूज करने के वीपीएन के साथ फायरवॉल ब्रीच नहीं हो सकती? चलें, अगर हम मान लेते हैं कि वीपीएन के साथ फायरवॉल ब्रीच नहीं हो सकती, फायरवॉल रोक लेता है वीपीएन को, तो क्या ये वेब 3.0 को भी रोक सकता है? जो लोग अपने सिस्टम्स में वेब 3.0 यूज़ करते हैं या वेब 3.0 के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्या ये फायरवॉल उसको भी रोक सकता है? ये मेरा सवाल है। अब अगर कोई इसका जवाब लेते हैं जरा। अब पाशा वालों से भी बात करते हैं ना, उन्होंने भी बड़ा इस पर धुआंधार एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस जो है वो हो जाए। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ने तमाम ही प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशान किया, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सर्विस जो है मुतासिर हुई है, उसने वो तो मुतासिर हुई सो हुई, लेकिन यहाँ कारोबार लोगों का मुतासिर हो गया। अभी हम बात कर रहे थे कि जो लोग ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो जो ऑनलाइन राइडर्स हैं जो मुख्तलिफ घरों पर जाकर, हर जगहों पर जाकर लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए मसले खड़े हो गए। और अनस साहब ये कह रहे थे कि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट द एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं ना कि क्या अचीवमेंट्स चाहती है हुकूमत। अनस से मैं इस पर बात करती हूँ, लेकिन अनस, स्विट्जरलैंड की एक मल्टीनेशनल कंपनी है प्रूटॉन के नाम से, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के अंदर वीपीएन के इस्तेमाल में 6000% इजाफा हुआ है। You know what I mean? बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपने अभी फाइबर का तस्करा किया कि उसने आपको अनलिस्ट कर दिया, या दीगर और लोगों को भी क्या होगा? अब जो लोग वीपीएन के थ्रू काम कर रहे हैं टिल दैट टाइम, तो कौन सा ऐसा तरीका वो इस्तेमाल करें कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन बरकरार रहे, वेबसाइट्स वगैरह के हवाले से? नहीं, बहुत अच्छा बल्कि आपने मौके पे सवाल कर लिया। जो बल्कि मेरी फ्रीलांसर्स भाई देख रहे हैं इस वक्त मुझे, मैं उनको भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि देखें, वीपीएन से अगर आप इस्तेमाल करते हैं फाइबर, तो वीपीएन से आपकी जो लोकेशन है वो बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। जो कि फाइबर के नेटवर्क पर अगर आप आते हैं तो फाइबर के लिए ये जो फाइबर की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, आप उस पॉलिसी को ब्रीच कर जाएंगे। अच्छा, फाइबर के ऑलरेडी इल्म में है कि पाकिस्तान में सब क्या मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं इंटरनेट को लेकर के, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप अगर वीपीएन से फाइबर को यूज़ करना चाहते हैं तो फाइबर सपोर्ट सिस्टम पे एक बार उनको इत्तला ज़रूर करें, उनको इन्फॉर्म करें, उनको बताएं कि आप इस आईडी को वीपीएन से यूज़ कर रहे हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जाकर आपकी जो आईडी होगी, आपकी जो प्रोफाइल होगी, उसको फाइबर वाइट लिस्ट कर देगा, जिसके बाद वो डिटेक्ट नहीं होगी और फाइबर की जो पॉलिसी है वो ब्रीच नहीं होगी। अच्छा, ये तो मतलब ये तो आसान तरीका है फिर। आप लोगों का तो बिजनेस है ये सारा वक्त यही काम करना। किया है, बिल्कुल ये किया है, इसकी वजह से काफी मोर इजी और एक्सेसिबल कि आप उनको पहले उनको ऑन लूप ले लें कि भाई हम इस तरह से ये आप तक रसाई। एक जो अचानक पैनिक की सूरत हाल हुई, लोग एकदम से वीपीएन पे चले गए, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है ये नुकसान हुआ कि लोगों के जो अकाउंट्स है वो डिसेबल हो गए। पर स्टिल वो अगर सपोर्ट पे जाएंगे, सपोर्ट पे जाके बात करेंगे तो अच्छा, आज की खबर ये थी अनस साहब कि इस वक्त तक जो बंदिश थी या जिस तरह से आप लोगों को अपलोडिंग में मसला आ रहा था, डाउनलोडिंग में इश्यूज आ रहे थे, वो कहते 30 to 40% जो है उसमें ईज कर दिया है मामला। इज दैट ट्रू? अभी तक है इस तरह का कुछ मामला? अच्छा, जो वाईफाई है, वाईफाई पे जब मैंने यूज़ किया इंटरनेट तो उस वक्त तो मुझे अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आज डेटा में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। डेटा में तो चल ही नहीं रहा ना। बहुत बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है। डेटा तो और एक कंपनी ऐसी है उसका तो इंटरनेट बिल्कुल जीरो हुआ है। अच्छा, हम 4G पे थे ना, तो अब हम तो 5G पे भी हमारे यहाँ तो फाइवॉल के मसले अटके हुए। हाँ। हम का 5G तो की बात करें, हम अभी कौन से जी पर खड़े हैं? अगर हम देखें, हम अगर बाहर खड़े हुए, रोड पे खड़े हुए तो 4G 3G पे खड़े हुए, अगर हम अपने घर की बाउंड्री में खड़े हुए तो हम एच पे खड़े हुए, अगर घर के अंदर है तो हम ई पे खड़े हुए, तो हमारी तो ये वाली हालत। अच्छा, लेकिन इसी से रिलेटेड जैसे मैंने अभी कहा और मैं उनसे बात भी करना चाहूँगी आज़म मुग़ल साहब से कि इस वक्त तक जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, अब उनके ज़ाहिर कंसर्न्स तो हमारे सामने हैं, बट इवेंचुअली हुकूमत
का जो एक डायरेक्शन है वो भी हमें समझ आ रही है. सो व्हाट दे एग्जैक्टली वांटेड टू डू इट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट होगा कि अब बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो कैसे अब चाहती हैं कि हुकूमत के साथ कोलैबोरेट कर क्योंकि फायरवॉल तो बहरहाल चलेगी. अच्छा मुझे ये बताओ आप अनस के इस वक्त जो फायरवॉल का है मामला ये दुनिया के और ममालिक में भी है, ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले कोई आइसोलेटेड लोग हैं कि हमारे यहाँ फायरवॉल चल रही है. सो इस फायरवॉल का आप क्योंकि लोगों के साथ कनेक्टेड हैं दुनिया भर में, आपके क्लाइंट्स मौजूद हैं, यूएस में भी हैं, चाइना में भी होंगे और इधर अमेरिका के अलावा भी होंगे ममालिक में, सऊदीज वगैरह में भी, तो वहाँ कभी आपने किसी क्लाइंट ने आपको कोई ऐसी क्यूरी बताई हो कि हमारे यहाँ ये चीज़ मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ या ये सर्विसेज चाहता हूँ और क्योंकि ये हमारे पास फायरवॉल का इशू है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी फायरवॉल पे इस तरीके से ऐसे इशू नहीं आता. अच्छा. और जहाँ और भी दुनिया में ममालिक में फायरवॉल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे इस तरीके का इशू नहीं आता. लेकिन वहाँ पूरे तरीक़ेकार से जो है वो चीज़ों को इंस्टॉल किया जा रहा है. और ना सिर्फ चीज़ों को इंस्टॉल किया जा रहा है बल्कि जो उनके लोग हैं, जो अवाम हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उनके जो टैक्स पेयर हैं स्पेशली, उनको जो है मतलब कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रोसेस चले उससे वो मुतासर ना हो, वो उसके फैक्ट्रीज ना बने. मगर पाकिस्तान में एकदम से रातों रात कोई ऐसा मामला हो जाता है, फायरवॉल इंस्टॉल हो गई. कल तक की अगर आप स्टेटमेंट उठा के देंगे पीटीए की, तो पीटीए ने लाइलमी का इज़हार कर रखा है. तो पीटी का तो पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है. आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त लगी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी लगी है. लेकिन मुझे हैरानगी ये बात इंपॉर्टेंट अनस ने कही है कि पीटीए से जब सवाल पूछा गया है तो पीटीए ने कहा हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं आई. और एक टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है उसने भी कहा कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है कि लोगों ने आके बताया हो सारिफीन ने कि हमें डाउनलोडिंग में इशू आ रहा है या अपलोडिंग में इशू आ रहा है. तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट ही चल रही है बहरहाल, लेकिन असल हकीकत यह है कि इंटरनेट की रफ्तार जो है वो बुरी तरह से मुतासर है जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है. अनस अगर हम आपसे अभी पूछें कि ज़ाहिर एक्स की बंदिश है, आपको पता है, और ट्विटर जो पुराना था, अब इस पर भी लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो ट्रेसेबल हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है क्योंकि कुछ एक लिमिटेड वीपीएन्स हैं जो मेरा ख्याल है नंबर्स ऑफ पीपल जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, सो दैट मोर कि जिसे कहते हैं ट्रेसेबल. अब जो वीपीएन अगर कोई, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ, ये कोई चोर बाजारी सिखा नहीं रहे यहाँ बैठ कर, लेकिन हकीकत बात बता रहे, कौन से ऐसे वीपीएन्स हैं जो सिक्योर रखते हैं आपकी प्राइवेसी को? देखिए ओपरा एक ब्राउज़र होता है, मैं खुद पर्सनली मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि उसको आप यूज़ करें. उसमें एक बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है. अच्छा. इसके अलावा ब्रेव ब्राउज़र आता है, ब्रेव ब्राउज़र में भी आप, लेकिन उसमें आपको वीपीएन परचेज करना पड़ेगा. अच्छा. तो आप वहाँ और हाउ मच इज कॉस्ट? बहुत ज़्यादा नहीं होता, कोई तकरीबन डॉलर्स में ही होगी जी, अराउंड तकरीबन कोई मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं पड़ रहा. अबव 10 अब ज़्यादा ही होता है, तकरीबन अराउंड कोई $100 नहीं 30 to 40 लेस देन 100. अच्छा ओके. और तो वो आप परचेज कर लें, वो इजीली परचेज कर लें और उससे परचेज. और वो मंथली होता है? नहीं वो पर ईयर का. जी पर ईयर होता है. अच्छा पर ईयर. अच्छा फिर तो आसान है, एक दफ़ा खर्च कर लें आप. और अच्छा जो लोग बिजनेस में है, डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है ये ज़्यादा फेवरेबल होगा. नहीं बिल्कुल ये फेवरेबल है, लेकिन बस सवाल मेरा फिर भी यही आता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है वीपीएन का इस्तेमाल करने की. हमें नहीं करने चाहिए. जो मुल्क के लॉज हैं हमें उस हिसाब से चलना चाहिए. अब 5 महीने से ट्विटर बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, लोग वीपीएन से एक्सेस कर रहे हैं. सवाल तो ये क्यों एक्स को क्यों बंद किया हुआ है? अच्छा, और अगर किया हुआ है तो सिर्फ आवाम के लिए किया हुआ है, लोगों के लिए किया हुआ है, हुकूमती शख्सियत तो बराबर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. वो भी तो वीपीएन से कर रहे हैं बेचारे. ये तो सवाल है, फिर क्यों कर रहे हैं? जब आपने सब कुछ बंद कर दिया तो फिर ये लॉज वहाँ पे भी आने चाहिए. जब एक टैक्स पेयर, इस मुल्क का टैक्स पेयर मैं अगर नहीं यूज़ कर सकता तो फिर हुकूमती शख्सियत भी नहीं यूज़ कर सकती. ठीक है, ज़रा आज़म मुगल साहब से बात कर लेते हैं. एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर पाशा, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन की जानिब से पाशा इदारा है जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो उनके साथ मौजूद भी हैं और उनको न सिर्फ ये कि फैसिलिटेट करता है बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाली उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये नुकसान अगर ये इंटरनेट की सर्विस इसी तरह मुअत्तल रहती है तो जो नंबर पाशा ने दिया वो बड़ा अलार्मिंग था, विच इज़ $30 करोड़ की बात हो रही है. अस्सलाम वालेकुम आज़म मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. वालेकुम सलाम. कैन यू हियर मी क्लियरली? क्योंकि जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है. मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोग्राम का है. नहीं आज़म साहब, मुझे माजरत चाहता हूं कि नहीं इट्स ऑलराइट. आज़म साहब, ये अब तो शुक्र अदा करें ना कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं और आप वाईफाई पे ही होंगे मेरा ख्याल है. अगर डाटा पे तो नहीं है आप? जी मैं डाटा पे हूं इस वक्त. अच्छा, फिर आप तो ब्लेस हैं भाई. जी बस यूं समझ लें कि कल से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है और जो इंडस्ट्री की वॉइस हुई है उसके बाद जो है वो कुछ चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलना शुरू हुई है.
That's I want to hear कि मैं ये चाह रही थी कि आप ये बताएं कि इतना प्रेशर दिया है पाशा ने कि उसके बाद चीजें जो है वो काफी स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुई हैं. इट्स गुड फॉर अस. वेल, आजम मुगल साहब, हाउ यू सी अबाउट दैट कि जब जाहिर है हमने देखा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुतासिर हुई. स्पीड जो मुझे पता है, मुझे नहीं पता आप लोग ज्यादा बेहतर इसको गेज कर पाए होंगे, 40% ही सिर्फ रुकी है. तो उसमें ये हाल हुआ है हमारा. डाटा तो खैर बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन वाईफाई के ऊपर कनेक्टिविटी जो है वो 30% रह गई थी और बाकी जो है वो नहीं थी. कैसा रहा इस दौरान कारोबार? जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उनकी जानिब से आपको क्या शिकायत मौसूल होती रही? देखिए, हमारे पास तो शिकायत के अंबार लगे हुए हैं इस वक्त ना. और जो आप 30-40% की ब्लॉकेज की बात कर रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि उस ब्लॉकेज के अंदर जो है वो अगर हमारी प्राइम ट्रैफिक रुक गई है तो हमारे लिए तो वो 100% हो गई है ना. हमने जो है वो पिछले 5-6 दिनों में जो भी इंटरनेट की डिसरप्शन हुई है, इसके ऊपर हमने इंटरनली जो हमारी टेक कंपनीज है उनका हमने एक सर्वे कंडक्ट किया है. उस सर्वे के मुताबिक जो है वी ऑलरेडी कमिटेड $300 मिलियन का लॉस हम खा चुके हैं इस वक्त. और ये वो लॉस है जो कि कंपनीज का है. और कंपनीज की अगर आप तादाद लेती हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के साथ जो है वो 1500 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो क्लेम करता है कि उनके पास कोई तकरीबन 13,000 के करीब जो है वो कंपनियां रजिस्टर्ड है. और इसके अलावा 2.5 मिलियन जो आपके फ्रीलांसर्स हैं वो आपके डिजिटल टेरिटरी में मौजूद हैं. अच्छा, ये तो वो फ्रीलांसर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में जो है वो छोटी छोटी दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, या $200 का काम कर रहे हैं, $500 का काम कर रहे हैं, $700 का काम कर रहे हैं. लेकिन आप ये देखें कि जो ई कॉमर्स का सेक्टर है पाकिस्तान का लोकल, उसमें आप फूड पांडा को ले लें या और डिलीवरी सर्विसेज ले लें, वो भी उससे मुतासिर हैं. अगर हम इंटरनेशनली लेते हैं तो मेडिकल के सिस्टम आप देख लें, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट के जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुए हैं. ठीक है, उसके अलावा जो हमारा बीपीओ सेक्टर है, जो कॉल सेंटर का सेक्टर है, वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है इसमें. तो हमारा हम देखें, बीइंग आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन, हम ये नहीं कहते कि आप कहीं पे भी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें. ठीक है, वो आपका डोमेन है, वो आप उसको देखें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इस वक्त. देखिए, दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि सब कॉन्टिनेंट में अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहां पे भी इंटरनेट आउटेज का इस वक्त जो है वो कुछ सिनेरियोज मौजूद हैं. तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा टाइम था जिसमें हमारे फ्रीलांसर्स जो है उनके पास भी जो है थोड़ा सा बिजनेस चंक जो है वो बढ़ गया था. इसी तरह से जो आईटी कंपनीज थी उनके पास भी जो है वो मार्जिन मौजूद था. फ्रूटफुल थॉट है आजम साहब, बहुत अच्छी थॉट दी आपने कि ये आप अपने रीजन से कुछ चीजों को, जाहिर है जिसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना भी एक, जिसे कहते हैं बेहतर इंसान वही होता है जो मौके का फायदा उठाए. और हमारे पास अच्छा मौका था, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दीज रीजंस वो भी हम नहीं कर पाए. लेकिन इससे थोड़ा आगे चले, अगर हम जो नुकसान आपने बताया और जिन सेक्टर्स का आपने बताया वो तो हमें क्लियर हुआ, लेकिन ये बताइएगा कि इस सब के बाद बराह रास्त आप लोग समझते हैं कि अब तक जो नुकसान हुआ है अब वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोरेशन की तरफ अब हम जा ही रहे हैं. आप भी मुझसे डाटा पे ही बात कर रहे हैं, तो रिस्टोर कर पाएंगे हम जो 12 दिनों में हमने नुकसान उठाया है? नो, बिल्कुल नहीं. आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो $300 मिलियन का हमने एक फिगर दिया है, जी सर, ये हमारे इंटरनल सर्वे पे ये वो नंबर है जो ऑलरेडी कमिटेड है, हो चुका है. लेकिन आप एक उस फैक्टर को भूल रहे हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट डैमेज हो गया है. हमें जो बाहर से लोग जो हमें देखें, हमारी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे इवेंट होते हैं और कुछ अर्से के बाद लोग उस इवेंट को भूल जाते हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं भूलते. उनको याद है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है और नेक्स्ट टाइम जब वो हमें काम देने आते हैं ना, तो उनके ज़हन में ये फिगर्स मौजूद होती हैं. वो नहीं भूलते इस बात को. वो कहते हैं कि यार यहाँ पे इंटरनेट के प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम काम देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं होगा. तो उस डिलीवरी मैकेनिज्म जो डिलीवरी मैकेनिज्म वो रखते हैं वो डिस्टर्ब है इस वक्त. तो मेरी छोटी सी गुजारिश है, वापस आ रही हूँ, एक ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ ब्रेक से, क्योंकि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी एसोसिएटेड है. ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अभी जब कोविड आया था तो उसके बाद तो ये बहुत तेजी से फैला है. लोगों के पूरे साल भी जाया होने के खदशात हो जाते हैं, सिलेबस आगे पीछे होने के मामलात होते हैं. सो ये भी एक सेक्टर है जिस पर मैं चाहती हूँ कि बात हो. लेकिन जो बात अभी आजम साहब कह रहे हैं, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 12 दिन में हमने गंवाया है इसको रिकम्पनसेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी कि इस पर पाशा का जो है वो क्या ओपिनियन है ऑन द फायरवॉल राइट आफ्टर दिस ब्रेक.
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ मोहम्मद अनस रहमान मौजूद हैं और वाया जूम मुझे ज्वाइन किया है आजम मुगल साहब ने। दोनों शख्सियात जो हैं वो आईटी रिलेटेड भी हैं, फिर जाहिर है जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे भी वाबस्ता हैं। आजम साहब से मैं अनस एक ओपिनियन लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। आजम साहब मुझे ज़रा ये बताएं, अभी हमने काफ़ी इस बात पर डिबेट कर लिया है कि दुनिया भर में फायरवॉल है, एग्जिस्ट करती है, उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं और उससे उनको शायद अपने जिसे कहते हैं ना जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो रहे हैं वहाँ पर। How you see about this? How much it's important कि ये होना चाहिए था और इसके हमें वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे जो कि जाहिर है हुकूमत के हैं, ये अचीवेबल होंगे? देखें जी आपको मेरी आजम साहब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे लग रहा है आप फिर इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का शिकार हो चुके हैं। देखें आपने बात की जी, बिल्कुल अब आ रही है आपको आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर है नाउ प्लीज। जी सर आ रही है मुझे आवाज। देखें आपने बात की इंटरनेट की और इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। देखें कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फायरवॉल के हवाले से मैं देखें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती। ट्रू। हम ये समझते हैं कि अगर आपको इस तरह कोई सिस्टम लगाना है या आप लगाना चाहते हैं या इनएविटेबल है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, आप जरूर कीजिए, लेकिन आप हमें ऑन बोर्ड जरूर लें। देखिए हम टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। एक मिनट आजम मुगल साहब, एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। आजम साहब ये जब हो रहा था सारा, क्योंकि देखिए एक आप एसोसिएशन है और आपने खुद बताया कि 1500 से ऊपर लोग जो है वो आपके साथ रजिस्टर्ड है, तो ये जब सारा काम हो रहा था तो आप लोगों को आप अवेयर ही नहीं थे कि ये हो रहा है? क्या आप अपने लोगों को बता सकते? आजम साहब बहुत सारी चीजें जो है वो न्यूज चैनल के थ्रू ही पता चली हैं जी, बहुत सारी चीजें हमें न्यूज चैनल के थ्रू ही पता चली हैं। अच्छा, आई थिंक आजम साहब को रिकनेक्ट करें। इन द मीन वाइल मैं अनस से बात करना चाहूँगी। अनस क्योंकि हम एंडिंग, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब ज़ाहिर इंटरनेट की सर्विस जिस तरह से थोड़ी बहुत रीस्टोर हो रही है, तो आपको लगता है कि वो जो मसले आपको पिछले 12 दिनों में आए वो नहीं आएंगे, लेकिन जो लॉस है आपका वो कहीं ना कहीं, देखिए लॉस तो कवर नहीं हो सकेगा। अच्छा नहीं होगा, ठीक है वो तो ऐसी बात है, लॉस हो गया। और फिर हाँ, मगर अब यही दुआ कर सकते हैं भाई कि अगर जिन अनासर का सदेबाब करने के लिए इन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट अनासर, हाँ। अल्लाह करे वो इस काम में कामयाब हों। लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूर हमें देखनी होगी कि फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद ऐसा ना हो कि इससे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाए या वो लोग जो हुकूमती फैसलों पर तनकीद करते हैं उनको विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया। अच्छा, अभी अनस बात कर रहे थे तो मेरे जहन में बात आ रही थी, लेकिन आजम साहब आप अपना लास्ट वर्ड दे दें मुझे कि आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है और इस वक्त जो हमारा ई कॉमर्स है जाहिर है उसको किसी हद तक प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, हुकूमत के पास ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। आजम साहब जी बिल्कुल। देखें जब हम किसी भी कंट्री की डिजिटल टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो फायरवॉल या ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं ये बिल्कुल दो धारी तलवार होते हैं। इसकी एक साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव होती है और एक साइड आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिविटी इसमें ये है कि देखें आपकी डिजिटल टेरिटरी जो है वो सैनिटाइज होगी तो ये डिजिटल टेरिटरी जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम फेक न्यूज़ेस जो है वो उसको रिड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों का प्राइवेसी के ऊपर भी है और डेटा की इस फिल्ट्रेशन के वजह से जो है लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी प्राइवेसी भी मुतासिर होगी। थैंक यू वेरी मच आजम साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया वरना हम इसको मजीद डिबेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर पाशा, मोहम्मद अनस रहमान CEO डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर ने भी हमसे बात की, उनका भी शुक्रिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना और इस मुल्क में मईशत को बेहतर करने के लिए जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं उनको स्ट्रेंथनाइज करना भी हुकूमत का काम है। जहां एक जाने फायरवॉल पर काम हो रहा है उसको ये भी सपोर्ट करते हैं, मीडिया भी सपोर्ट करता है, बट एट द अदर हैंड जो बिजनेसेस हैं उनको भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।